क्या आपको पता है कि यूरोप का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? क्या आपको पता है कि यूरोप के सबसे बड़े ग्लेशियर में हाइकिंग भी होती है? और मैंने इसी ग्लेशियर पर अपने आइसलैंड के ट्रिप का बेस्ट एक्सपीरियंस करा, हाइकिंग ऑन दिस ब्रेथ टेकिंग ग्लेशियर। जी हाँ, मैं अभी वटनाजोकुल ग्लेशियर पर हाइक करने आया हूँ, जो कि आइसलैंड के साथ साथ पूरे यूरोप का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर की फॉर्मेशन आइस एज के टाइम पर हुई थी, मतलब आज से करीब 12,000 साल पहले से ही ये यहाँ मौजूद है। 50 से भी ज्यादा कंट्रीज घूमने के बाद मैंने ये रियलाइज करा कि चाहे ट्रिप कहीं का भी हो, आपको अपनी ट्रिप की प्लानिंग अच्छे तरीके से करनी चाहिए, स्पेशली तब जब आप कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी या एडवेंचर करना चाहते हो। और मेरी इस अमेजिंग हाइक के बेसिस पर मैं आपको बताऊंगा कि ये ग्लेशियर आइसलैंड में कहाँ है, यहाँ कैसे जाया जा सकता है, यहाँ जाने में कितना खर्चा और टाइम लगेगा, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ पर हाइकिंग के सेफ्टी टिप्स क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं जहां भी जाता हूं, मेरी कोशिश ये रहती है कि उस जगह से जुड़ी हर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे जरूर शेयर करूं, और इस वीडियो में भी मैं ऐसा ही करूंगा। लेकिन आप एक बात याद रखिए कि बेस्ट एक्सपीरियंस ट्रैवल करने के लिए आपको थोड़ा सा स्लो ट्रैवल पे भी ध्यान रखना चाहिए। कहने का मतलब, अगर आप हर दिन को बहुत सारी एक्टिविटीज से पैक कर देंगे तो शायद ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो जाएं और आप डिसअपॉइंटेड हो जाएं। हालांकि अगर आप आइसलैंड जा रहे हैं तो मेन चीजें देखना तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप जब जाएं तो 2 हफ्ते का मिनिमम टाइम निकाल कर जाएं। मैंने यहाँ पे अपना बेस्ट एक्सपीरियंस करा ये हाइकिंग पे। इस अमेजिंग हाइक से रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होगी, आई विल शेयर इट विद यू। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि मेरी इस जर्नी में मेरे साथ मेरी ट्रैवल पार्टनर अवंतिका दे रही है। हमने यहाँ पर काफी सारे एडवेंचर्स किए हैं, जिसको आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। वटनाजोकुल ग्लेशियर आइसलैंड में ही नहीं, यूरोप में भी लार्जेस्ट ग्लेशियर है। 7,900 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये एक ह्यूज ग्लेशियर आइसलैंड के 10% एरिया को कवर करता है। प्रीटी ह्यूज। तो अब बात कर लेते हैं हाइकिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। मैंने यहाँ जाने के लिए ट्रोल एक्सपीडिशन नाम की एजेंसी से पूरा टूर बुक किया था। मैं और अवंतिका ड्राइव करके पहुंच गए थे ट्रोल एक्सपीडिशन के मीटिंग पॉइंट पर, जहाँ पर बाकी लोग भी थे जो हमारे साथ हाइकिंग करने वाले थे। यहाँ से जरूरी इक्विपमेंट लेकर हम अपनी कार में बैठ गए और हमारे इंस्ट्रक्टर ने हमें समझा दिया कि हमारी नेक्स्ट मीटिंग पॉइंट कौन सा होगा। बस फिर थोड़ी और देर ड्राइव करने के बाद हम वहाँ पहुंच गए थे, जहाँ से हमारी इस हाइकिंग की शुरुआत होने वाली थी। हमने इन पथरीले रास्तों से अपनी हाइक शुरू की और चलते हुए जाएंगे उस तरफ जहां से हमारी असली हाइक, ग्लेशियर हाइक शुरू होने वाली थी। थोड़ा हाइक करने के बाद ही हमें एक लेक दिख रही थी, जिसका फॉर्मेशन ग्लेशियर वाटर से ही हुआ था। शायद कभी ये एरिया बर्फ से ढका हुआ होता था, बट आज आप वहां पर चारों तरफ ग्लोबल वार्मिंग का रिजल्ट देख सकते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद मैं थोड़ा निराश भी हो रहा था कि हमें ग्लेशियर दिखने भी वाला है, क्योंकि काफी टाइम से हम बस ये माउंटेन्स ही देख रहे हैं और ग्लेशियर का नामो निशान भी नहीं था। बट लेट्स सी, हमारे इस ग्रुप में 16 ट्रैवलर्स थे और 2 गाइड्स थे। हमें 2 ग्रुप में एक गाइड के साथ डिवाइड कर दिया गया था। मेरे ग्रुप में 7 और लोग, दूसरे ग्रुप में 9 लोग थे। चलिए क्विकली ये देख लेते हैं कि इक्विपमेंट क्या क्या लगेंगे जो कि जरूरी होते हैं ग्लेशियर हाइक के दौरान। तो बेसिकली आपके पास एक पेयर ऑफ प्रॉपर हाइकिंग शूज होना ही चाहिए। इनफैक्ट आपको यहाँ पर कहीं भी बिना हाइकिंग शूज के नहीं जाना चाहिए, स्पेशली हाईलैंड्स में। नॉर्मल रनिंग या स्पोर्ट्स शूज भी आपका साथ छोड़ सकते हैं। एक और बात याद रखिए, जब आप क्रैम्पॉन्स पहनते हैं जिससे कि आपको स्टेबिलिटी मिलती है ग्लेशियर में हाइक करने के लिए, तब आपको ये जो हाइकिंग बूट्स हैं थोड़े ज्यादा ऊंचे चाहिए, जो कि आपके एंकल को भी कवर करें। अ पेयर ऑफ क्रैम्पॉन्स, ये बेसिकली एक ट्रैक्शन डिवाइस होता है जो कि टेम्परेरी तौर पर आपके शूज में लगा दिया जाता है। ये हेल्प करता है आइस या स्नो में पैरों को ग्रिप करने में और बिना गिरे, बिना किसी दिक्कत के आगे हाइक करने में। आइस एक्सिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जो आपको हेल्प करता है आइस या स्नो में
इसको फंसाकर आगे बढ़ने में। इन सब के अलावा बैकपैक, हेलमेट, हार्नेस, जैकेट, वाटर बॉटल, फर्स्ट एड किट एक्सेट्रा भी जरूरी होता है इन हाइक्स के दौरान। हमें इनमें से जरूरत की सारी चीजें ट्रोल एक्सपीडिशन की तरफ से ही मिल गई थी, जो हमारे टूर पैकेज में इंक्लूडेड थी। अब इंस्ट्रक्टर से बेसिक इंस्ट्रक्शंस के बाद हम रेडी थे हाइक के लिए। गाइड ने हमें ये भी बताया कि अपने आइस एक्सिस का यूज कैसे करना है। And you will just use it if you need as a stick like this. If you don't need it, just hold it, or if you have a backpack, you can put it between bag and backpack, but just don't put it somewhere here because when you trip in, you might hurt yourself really badly. So just hold it. Cool? Sounds easy? Will be easy day today. करीब आधे घंटे की नॉर्मल हाइक के बाद हम पहुंच गए उन ग्लेशियर्स पर जहां हमारी 5 घंटे की हाइक शुरू होने वाली थी। अब हमारी हाइक शुरू हो चुकी थी और कुछ दूर चलते ही हमने एक गड्ढा देखा जो ज्यादा गहरा तो नहीं पर खतरनाक जरूर था। प्रो टिप, तो आप जब भी ऐसी जगहों पर जाएं तो ऐसे गड्ढों या होल्स का ध्यान रखें, क्योंकि ये कई बार उतनी गहरी दिखती नहीं है बट खतरनाक हो सकती हैं। एक और बात यह है कि कई बार ग्लेशियर्स, स्पेशली ग्लेशियर लेक्स में ऊपर की लेयर्स सॉलिड तो होती है बट काफी पतली होती है, जिसकी वजह से उस पे चलने से अंदर गिरने का खतरा रहता है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। यहाँ कहीं कहीं सरफेस बिल्कुल प्लेन था और कहीं पर अनइवन, कहीं कहीं पर ग्लेशियर्स डस्ट एंड एशेस से ढके हुए थे जो थोड़े डस्टी नजर आ रहे थे, पर कुछ जगह पर बिल्कुल ब्लू एंड व्हाइट आइस दिख रही थी। थोड़ी दूर चलने पर हमें ग्लेशियर के बीच से एक रास्ता बना दिखा जो किसी गली की तरह था। हम भी उस रास्ते से निकले। अब थोड़ी थकान भी लग रही थी, पर हाइकिंग करते हुए एक जगह पर हमारे गाइड ने हमें ये बताया कि ग्लेशियर्स के बीच फ्रेश वाटर को किस तरह से ग्लेशियर्स पर आइस एक्स लगाकर पिया जाता है। हम सब ने इस चीज को एक एक करके ट्राई किया और बिल्कुल ठंडा एंड फ्रेश पानी सीधा ग्लेशियर से बहता हुआ पिया। तो फाइनली हाइक करके हम इस सुंदर व्यू को विटनेस कर रहे थे। यहाँ पर ब्लू, ग्रीन और ब्राउन तीनों कलर्स दिख रहे थे और वो भी एक ही जगह से। सो अमेजिंग। यही थोड़ी और दूर चलने के बाद हमें ग्लेशियर में बनी एक छोटी सी केव दिखी जो नेचुरली फॉर्म थी और जहाँ बैठकर सबने पिक खिंचवाई। अवंतिका और मैंने भी यहाँ पर पिक्स क्लिक करवाई। अब टाइम था वापस नीचे जाने का और वापस आते हुए हम उसी गलियों जैसे ग्लेशियर्स के बीच से निकल रहे थे और अब हम फाइनली नीचे आ चुके थे। तो अब आप मेरा एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे कि ये ग्लेशियर मुझे कैसा लगा। तो ग्लेशियर में ये मेरा पहला हाइक था और मेरे हिसाब से ये एक बार अपनी लाइफ में जरूर करना चाहिए। ऐसी जगह जहाँ चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ हो और एक अलग सी शांति हो। ये अमेजिंग एक्सपीरियंस मैं शायद कभी नहीं भूलूंगा। अगर हम बात करते हैं टोटल खर्चे की, सिंस हमने ये पूरा ट्रिप ट्रोल एक्सपीडिशन से बुक करवाया था जिसमें हाइकिंग गियर से लेकर फूड वगैरह भी इंक्लूडेड था, इसलिए इसके लिए हमें पर पर्सन देने पड़े करीब 12,000 रुपए। हम पीक सीजन में गए थे, ऑफ सीजन में जाने से ये प्राइस थोड़ा कम हो सकता है। टाइमिंग्स के लिए हाइक के शुरू से लेकर वापस आने तक करीब 4.5 से 5 घंटे लग जाते हैं, तो आप मान के चलिए कि ये आधे से ज्यादा या पूरा दिन भी इसमें लग सकता है। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप आइसलैंड की ट्रिप प्लान करें तो इस ग्लेशियर की हाइक अपनी ट्रिप का हिस्सा ज़रूर बनाएं। और साथ ही अगर आप इंटरेस्टेड हैं व्हेल वॉचिंग में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको व्हेल वॉचिंग टूर करवाऊंगा, वो भी बेस्ट जगह पे आइसलैंड की, जिसका नाम है वासविक। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।